हेलो जी, राम राम जी। ज्योति ब्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग के बजे हैं 11 और आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। पीछे आप लोग देख सकते हो अलमारी जो है वो खाली हो गई है। पूरी अलमारी मैंने खाली कर दिया। इधर ये सब भी हटाने वाली हूँ मैं और ऊपर से सब सामान उतारने वाली हूँ। सारा सामान बाहर होने वाला है। आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा क्या क्या मैं इस रूम में करने वाली हूँ, क्यों सामान बाहर निकाल रही हूँ। आगे आगे आप लोग व्लॉग देखोगे उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। जस्ट रात मेरे को बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे थे और कि आप बिना मेकअप के कैमरे के सामने बताया करो, अच्छे नहीं लगते हो। तो उनको लेकर मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। कभी कभी आदमी डिप्रेशन में होता है और ये बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ससुराल जाने के नाम से बीमार हो गई। वो बात नहीं है। जब आदमी बुखार से उठाया तो तबीयत तो 1-2 दिन तक डाउन रहती है, कमजोरी तो होती है, वीकनेस वो हो रहा है। पर निगेटिव कमेंट करने वाले अपनी उससे बाजी नहीं आते हैं यार। सामने वाले को तो देखो, उसको भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती हो, क्या बोलूँ। चलो अभी बात नहीं करते हैं इस बारे में। तो चलिए बस अभी काम कर लेते हैं। तो अलमारी जो है मैंने खाली कर दिया और ये सारा रूम का सामान बाहर निकालना है। और सबसे पहले लगा लेते हैं हम कपड़े धोने की मशीन। तो कपड़े धो लेते हैं, कपड़े धुलते रहेंगे और फिर काम करते रहेंगे। और आज खाने में हम क्या बनाएंगे? आज खाने में बनाएंगे हम काली दाल की खिचड़ी। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए मशीन लगा लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ओके बाय फैमिली मेम्बर। तो गए दाई मेरी ए ए ए अबनू हाय। इधर काय रघु जींस बनियान पहन का कितना इतरा रहा। कायरो 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 गेन्नो कहाँ गेन्नो ए ले है। उसके बाद यहाँ पर मैं धो रही हूँ कपड़े और मैंने लगाई है मशीन। तो ये बीच में क्लिप जो है कायरो वाली, ये कल शाम की है, मैंने यहाँ ऐड कर दी थी। कल शाम जब हम आए थे तो कायरो जो है गेंद से खेल रहा था, तो ये वाली क्लिप मैंने यहाँ ऐड कर दी है। और अब मैं लगाऊंगी कपड़े धोने की मशीन। मुझे धोने हैं कपड़े। तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो मुझे वॉश करने थे। तो मैं यहाँ पाइप फैला रही थी। पाइप फैलाने के बाद मैं इसको मशीन में यहाँ डाल दूँगी और आराम से पानी बढ़ता रहेगा। और जिसमें कपड़े हैं सबसे पहले वे निकाल लूँगी। तो चलिए अभी मशीन लगा देती हूँ मैं। है उसके बाद मैं जा रही हूँ रूम में और यहाँ से मुझे खाट लानी है निकाल कर, मतलब चारपाई। और ये इधर उधर सामान पड़ा हुआ है, ये सब मुझे निकालना है बाहर। क्योंकि मैं रूम में से सारा सामान अभी बाहर निकालने वाली हूँ। तो एक एक करके पहले छोटे छोटे सामान जो है, कुर्सी है, खाट है, इधर उधर जो सामान पड़े हैं वो सब सिंगवा लूँगी। एक बाल्टी है ये बाहर रखनी है मुझे, टोपा था अवनी का। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी रूम में फैली हुई पड़ी हैं। देखिए जब कहीं जाकर आते हैं तो यही हालत हो जाती है घर की। अब मैं घर से आई हूँ तो पूरे घर की जो है हालत ख़राब हो रखी है। तो इसको सिंगवाना शुरू कर दिया है और एक एक करके सारी चीज़ों को बाहर निकालूंगी। फिर जब बाद में रूम को समेटूंगी अच्छे से। और समेटना क्या है, आज तो एक एक करके सारा सामान बाहर आने वाला है। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मैं अभी आगे क्या करने वाली हूँ, क्या क्या बाहर आएगा, क्या क्या यहाँ रहेगा। तो अभी जो है 2-3 सामान और उठा लाई हूँ मैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में। और बेड जो है आप लोग देख सकते हो, मैंने इसका एक पहला खाना जो है वो हटा दिया है। इसको मैं थोड़ा इधर को कर रही थी और मैंने खाली भी कर लिया इसको। तो चलिए अभी सिंगवा लेते हैं, क्या क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रही हूँ आप लोगों को आगे दिख जाएगा।
कपड़े धुले थे जिनको मैंने मशीन में अच्छे से झकोल लिया और मशीन में अच्छे से सुखा लिया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ उनको यहाँ पर धूप में, थोड़ी सी देर के लिए रस्सी पर डाल दूँगी, हल्की सी धूप निकल जाएंगी इनमें। और वैसे मैंने अच्छे से इनको जो है मशीन में इसलिए सुखा लिया है, एक तो दिन छोटा होता है, एक टाइम बहुत कम होता है, तो कपड़े जो हैं थोड़ा टाइम में सूख नहीं पाते हैं, तो मैंने मशीन में सुखा कर डाल दिए थे और बस धूप लग जाएगी और ये सूख जाएंगे। तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, मशीन भी लगा दी। मैंने सोचा कि चलो भाई साथ के साथ इधर कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरी साइड में अपने रूम का काम करती रहूँगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए आए थे, बाहर सब्ज़ी वाला खड़ा था, तो अवनी जो है थोड़ी सी उसकी वीडियो बना रही थी और हमको सब्ज़ी लेनी थी, तो हम इससे हर चीज़ का रेट पूछ रहे थे, भाई ये सब्ज़ी जो है ये क्या रुपये किलो है, ये क्या भाव है, ये क्या भाव है, ऐसे बोलते हैं गांव में कि भाई ये क्या भाव दिया है, लौकी क्या भाव है, इस तरह से बोलते हैं। तो ये बता रहे थे कि देखिए सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो रही है, खानी तो पड़ती है पर इतनी महंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी हो रही है। तो चलिए अभी थोड़ी सी सब्ज़ी खरीद लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सब्ज़ी ले ली थी, अवनी की अम्मा ले रही थी, एक और पड़ोसन थी वो ले रही थी, तो ये लोग भी सब्ज़ी खरीदे थे। मैं भी वहीं पर खड़ी हुई थी, मैं थोड़ा सा अंदर को खड़ी हुई थी क्योंकि देखिए बाहर रास्ते में था सब्ज़ी वाला। तो बेड मैंने निकाल दिया, उसके बाद आ गई हूँ रूम में मैं और अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। बेड निकाल दिया, ड्रेसिंग निकालना है और क्या निकालना है, जो भी निकलेगा आप लोगों को रूम में से पता चल ही जाएगा। तो बेड तो मैंने निकाल कर बाहर रख दिया है। तो यहाँ अवनी बना रही थी मेरी वीडियो, कभी जूम कर रही है कभी क्लो कर रही है, पता नहीं लड़की क्या क्या करती रहती है, फ़ोन में लगी हुई थी। और बस मैं झाड़ू लगाई थी, बीच में झाड़ू छोड़कर बाहर मेरा कोई काम याद आ गया, वो मैं उसे करने के लिए चली गई। फिर से हट के रूम में आई हूँ, बीच में आधे में झाड़ू छोड़ दिया और फ्रिज हटा रही हूँ, फ्रिज भी बाहर निकाल रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक करके सारा सामान मैंने बाहर निकालना शुरू कर रखा है। ड्रेसिंग निकाल दिया, फ्रिज में से सामान निकाल रही हूँ। मैं घर चली गई थी तो फ्रिज जो है बंद था। मैंने ऐसा याद था कि शायद मैं खोल कर गई हूँ फ्रिज का स्विच, पर वो बंद था। तो इसमें जो सामान रखे हुए थे वो बहुत गंदे हो रहे थे, वो सब निकाल रही थी मैं। फ्रिज भी बाहर निकाल कर मुझे साफ़ करना था, तो वैसे भी रूम में से सारा सामान निकल ही रहा है, तो फ्रिज भी बाहर निकाल दिया मैंने। और यहाँ पर बैठी हुई है मेरी बेटी अवनी, और अवनी को तो आज मज़े आ रहे हैं, यहाँ बेड मिल रहा है और यहीं पे संदूक, एक जगह दोनों चीज़ें टच हो रही है। इसने जब से खेल मचा रखे हैं, पता नहीं क्या क्या खेल कर रही है। ये बैग उठाकर संदूक पे रखना है, गद्दे डालने हैं। यहाँ पर मुझे गद्दों की जो एक गद्दा दोनों गद्दे मैंने बाहर सुखा रखे हैं। इनकी पॉलीथीन मैंने काफ़ी टाइम पहले उतार दी थी, अब इन पे कवर लेने हैं मेरे को। इनके जो कवर है वो भी फट गए हैं, उन पर कवर चढ़ाने हैं। तो अवनी लगी हुई थी यहाँ पर बैठी हुई, मूंगफली छोड़ रही थी। ड्रेसिंग आप लोग देख ही सकते हो, सामने स्टोर में लगा दिया है। और गद्दे भी उठा लाई थी मैं, ये बिना पन्नी के और बिना कवर के बहुत गंदे लग रहे हैं, इनके कवर लेने हैं मुझे। तो कवर जो है मैं सोच रही हूँ कि जब ये रूम में जो भी काम करना है मुझे, जो भी मैं कुछ करने वाली हूँ आगे आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा मैं क्यों सामान निकालना है बाहर, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो मेरे आस पड़ोसी बोल रहे हैं, देखिए मैंने स्टोर रूम में रख दिया है, और जो ड्रेसिंग है वो बच्चों की गाड़ी और साइकिल यहीं है, और इधर रखा हुआ है बेड का सिराना, तो ये भी मैंने यहाँ रख दिया। बेड के दोनों खाने संदूक के बराबर में रख दिए हैं। तो सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को स्टोर रूम का भी दिखा देते हैं। देखिए बाहर कुछ कपड़े धुलते हुए रखे हुए हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बिस्तरे वगैरह हैं धूप में से उतारे थे, और बाहर स्लैपर भी देख सकते हो। अभी 2-4 दिन ऐसा ही रहेगा, जब तक रूम में काम होगा तब तक ये चीज़ें सब बाहर ही रहेंगी। और फ्रिज यहाँ है, और हमने लिए थे मूली सलजम, तो हमने सोचा कि जब रोज़ की रोज़ आता है सब्जी वाला तो ताज़ी ही ले लेंगे, आज बस मूली सलजम ले लेते हैं। और बाहर छोटे सोफ़े भी रख दिए, तो अंदर जो है सेफ़ और मेज़ रह गई है,
पूरा रूम जो है खाली हो गया है। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना बड़ा रूम है। खाली होकर पता चलता है रूम का, तो रखे हुए में तो नहीं पता चलता। अभी टीवी उतारना है और ये जो ऊपर टांड पे सामान रखे ये उतारने, ये सब चीज़ें भी जल्दी ही उतार देंगे। और बस ये सब एक एक करके सारा सामान निकाल देंगे। तो हमारे पड़ोसी हमको बोल रहे थे कि कहीं भाई तुम सारा सामान निकाल रहे हो क्या, घर चेंज कर रहे हो या घर छोड़कर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए मेरा बेटा जो है कायरव वो कर रहा है मस्ती, स्कूटर चला रहा था, जै डै डै करके पूरा तकड़ा करके स्कूटर चला कर रखा हुआ था, पूरा मन लग रहा था। तो मैं हथेली बजा रही थी, इसको अपनी साइड आकर्षित कर रही थी और अवनी बना रही थी इसकी वीडियो। तो इसने पूरी तेज़ी से अपनी गाड़ी चला रखी थी। देखिए बच्चे को देखकर अगर आदमी दिन भर थक भी जाए ना तो बच्चे को देखकर उसकी सारी थकान उतर जाती है। कायरव को देखकर मेरी थकान उतर जाती है जब वो करता है मस्ती। और तो घर का जो है थोड़ा सा रूम का सामान निकालना है और पूरे दिन से लगी हुई थी, कपड़े वगैरह धोए, घर का रूम का सामान वामान निकाला। तो इतनी ज़्यादा थक गई, मतलब हिम्मत नहीं रही अब जा बिल्कुल भी कि कुछ और काम करूं। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो का एंड करने वाली थी, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। एक रिक्वेस्ट है मेरी निगेटिव कमेंट करने वालों से, अरे भाई मुझसे हाथ जुड़वा लो तुम, इतना हद मत करो। इतना क्या पागल औरत का कमेंट आते हैं हद से ज़्यादा। क्या होता है पागल औरत, सीधे को पागल समझते हो क्या, या मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो आप बस कहकर निकल जाते हो। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं परेशान हूँ। क्यों ससुराल आने के नाम से बीमार हो जाती है, क्यों मैं ससुराल में आती नहीं हूँ, रहती नहीं हूँ। जो चीज़ जहाँ शोभा देती है वो वहीं अच्छी लगती है। तो देखिए मुझे पता है मेरा गुजारा मेरे ससुराल से ही होगा, तो क्या मैं ससुराल नहीं आऊँगी क्या। अरे आप लोग यार समझते क्यों नहीं हो कि भाई सामने वाला किसी तकलीफ़ में होगा या फिर वो मने तो नहीं कर रहा है, जाना है, मुझे भी पता है। अब यही मेरा घर है, यहीं से मेरा काम चलेगा, यहीं रहकर ही मेरा गुजारा होगा। मतलब इतनी निगेटिविटी फैला रखी है। कल रात मुझे फिर कमेंट ऑफ करने पड़े। यार ऐसा क्यों करते हो, जब मैं कमेंट ऑफ करूं इतना बुरा भला क्यों बोलते हो, क्या मैं इतनी बुरी हूं क्या। एक कमेंट मुझे आया, क्यों बना रही है वीडियो, यूट्यूब छोड़ दे। अरे भाई सब अपने गुजारे के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए सब काम करने पड़ते हैं। और ये नहीं है कि मतलब मैं किसी शौक में बना रही हूँ। अब वीडियो बना रही हूँ तो हर आदमी ये सोचता है कि भाई मैं कुछ कर सकूँ, कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। और जो बात मानने की है सो मैं मानूंगी। और उनको ससुराल के नाम से पहले ही बीमार हो गई हैं। तो देखिए अगर आप अपने मायके में हो और आपकी ससुराल जाने के नाम से तबीयत खराब हुई, ये सब गलत बात है। तबीयत कभी भी कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ हादसा, मर भी जाता है इंसान। आज तो मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि चलो मेरे पैरों में दर्द है और मैं अब जब ससुराल जाने वाली हूँ, तो ये क्या हुआ कि भाई बीमार हो गई है, ससुराल जाने वाली है, इस वजह से बीमार हो गई है। तो दिक्कत तो किसी को कहीं भी हो सकती है। अब मैं ससुराल में हूँ, मुझे यहाँ भी हो सकती है, मायके में भी हो जाती है, कहीं भी हो सकती है, ये कोई पता नहीं है। कल मैं कहीं और जाऊँ, यहाँ से अपनी सास के साथ कहीं जाऊँ या हस्बैंड के साथ जाऊँ, रास्ते में कोई हादसा हो जाए मेरे साथ, मैं मर जाऊँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मौत ज़िंदगी का और हारी बीमारी जो लगी है इनका कुछ नहीं पता होता है, कहीं भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। भाई ये मत सोचा करो कि भाई यहाँ आने के नाम से या वहाँ जाने के नाम से ये सब ड्रामेबाजी करना मैंने सीखा नहीं है, ना मुझे आता है। मैं बहुत पहले से ही बहुत परेशान रहती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इतना नेगेटिव कमेंट करके मुझे और ज़्यादा परेशान मत करा करो। अगर तुम किसी को भला भी नहीं बोल सकते तो इतना भी कड़वा मत बोलो कि सामने वाला मतलब और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए, और ऑलरेडी पहले से ही परेशान है, और परेशान मत करो। अगर किसी का दुख समझ नहीं, अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी देने का कोई हक नहीं है आपको। और हो सके तो किसी का दुख बांटने की कोशिश करो। वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, सब चीज़ें मेरी फैमिली मेम्बर में बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिनको पता है मैंने किस किस तरह का टाइम काटा है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनसे एक बात बोलना चाहती हूँ, आप मेरे पिछले जितने भी व्लॉग हैं जाकर देखिए, तो आप लोगों को पता होगा मैंने कैसा कैसा टाइम काटा है। और आज भी मैं बहुत वैसी परिस्थिति से गुजर रही हूँ जिसका मैं यूट्यूब पर आकर कोई कुछ भी उस बारे में नहीं बोल सकती, नहीं बता सकती,
कैसे मैं अपना समय काट रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। बस नॉर्मली अपनी ज़िंदगी सोचती हूँ, जैसी भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।